कैसे राजा विक्रमादित्य ने मरी हुई लड़की को फिर से कर दिया जिंदा। कालांतर में एक नगर में 3 ब्राह्मण युवक रहते थे, जिनका बचपन से ही एक सुंदर कन्या से विवाह करने का सपना था। तीनों ही उस कन्या से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अचानक से वे कन्या बीमार पड़ी और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। कन्या की मृत्यु के कारण वे तीनों ब्राह्मण शोक में चले गए, लेकिन सभी ब्राह्मणों का प्रेम इतना गहरा था, वो सभी ब्राह्मण अलग अलग तरीके से उस कन्या को फिर से जीवित करने की कोशिश करने लगे। पहले ब्राह्मण ने कन्या के शरीर की सभी अस्थियां उठा ली और एक जंगल में जाकर तपस्या करने लगा ताकि वे उसे पुनर्जीवित कर सके। दूसरे ब्राह्मण ने कन्या की चिता के पास रहने का निश्चय किया ताकि वो किसी भी स्थिति में कन्या से दूर ना जा सके। तीसरे ब्राह्मण ने कन्या की स्मृति को जीवित रखने के लिए साधना में जुट गया और जीवन भर अविवाहित रहने का प्रण लिया। कुछ वर्षों बाद पहले ब्राह्मण ने अपनी तपस्या के कारण एक विशेष मंत्र प्राप्त कर लिया। इस मंत्र के कारण वे मरे हुए किसी भी व्यक्ति को जीवित कर सकता था। वे खुशी खुशी जंगल से वापस आया और दूसरे ब्राह्मण की सहायता से कन्या की सभी अस्थियों को जोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। अब जीवित कन्या को देखकर तीनों ब्राह्मणों में विवाद छिड़ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि कन्या का असली पति कौन बनेगा। पहला ब्राह्मण कहता है कि मैंने उसे जीवित करने का मंत्र प्राप्त किया, इसलिए कन्या पर मेरा अधिकार है। दूसरा ब्राह्मण कहता है मैंने उसकी चिता के पास रहकर उसकी हमेशा ही रखवाली की, इसलिए कन्या पर अधिकार मेरा है। तीसरा ब्राह्मण कहता है मैंने उसकी स्मृति में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, इसलिए उस पर मेरा अधिकार है। अब प्रश्न विक्रमादित्य के सामने आता है, इन तीनों ब्राह्मण युवकों में से कन्या का असली पति कौन होगा। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, वास्तविक पति वे है जिसने उसकी चिता की रक्षा की और कन्या के शरीर के पास ही रुका, क्योंकि अस्थियों को शरीर को वापस जीवित करने की आशा में उसी ने अस्थियों को संजोकर रखा था। अन्य 2 ब्राह्मणों ने अपने अपने तरीके से प्रेम किया, लेकिन उसका सही अर्थ वो ही समझा जिसने उसकी रक्षा की। विक्रमादित्य का ये न्याय सुनकर वेताल कहता है, हाँ राजन, तुमने एक बार फिर से सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं चला। ये कहकर वेताल फिर से उड़ गया, जिसके कारण राजा विक्रमादित्य को वापस उसे पकड़ने के लिए उसी पेड़ के पास वापस जाना पड़ता है।